ट्रांसजेंडर हर एक जीवन के हर एक मुद्दे में शामिल हैं। वो सिर्फ ट्रेडिशनल काम में ही नहीं, किस तरीके से नए तरीके से काम हो सकता है कि स्वच्छता में पटना भी एक नाम होगा। छोटी सी दुकान अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके जो वेस्टेज होंगे उसको किस तरीके से ये करेंगे और उसे कैसे निपटान करेंगे। पटना नगर निगम क्षेत्र में 110 स्लम एरियाज़ हैं। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहता है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, पटना को स्मार्ट बनाना है तो सबसे पहले सोच बदलनी होगी। इस वक्त हमारे साथ रेशमा प्रसाद जी हैं। आपको बता दें, रेशमा प्रसाद जी पहली ट्रांसजेंडर हैं जो कि नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पटना का सोच बदलेगा, पटना में एक बदलाव दिखेगा और पटना स्मार्ट बनेगा। पहल लगातार कर रहे हैं, सरकार की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी पहल की जा रही है। देखिए, रेशमा प्रसाद जी हमारे साथ है। इनसे हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कैसे बदलेंगी पटना। हम तो लगातार कार्य कर रही हैं। वैसे हर एक काम शहरी की जिम्मेदारी है और स्वच्छता अपने शरीर से जुड़ी हुई मुद्दे है। ये सिर्फ सरकार का मुद्दा नहीं है। अगर आप अपने घर में 10 बाई 10 के रूम में अगर रहते हैं तो सुबह उठ करके सफाई करते हैं, तो अगर बाहर में सफाइयाँ हो रही हैं तो उसे किस तरीके से गीला कचरा, सूखा कचरा और जो भी और बायोडिग्रेडेबल या जो चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जिसे कैसे अलग अलग करके और बाइफरकेट करके आप उसे कचरे के डब्बे में डालेंगे, उसे कैसे निपटान करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है, एज ए ट्रांसजेंडर मुझे एक जिम्मेदारी मिली है। वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं एक ट्रांसजेंडर को, जो पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा ये हो रहा है कि हम उन मुद्दों को लेकर के जाएंगी और उसी मुद्दों से हम अपनी भी पहचान को लोगों के बीच में बताएंगी कि ट्रांसजेंडर हर एक जीवन के हर एक मुद्दे में शामिल हैं। वो सिर्फ ट्रेडिशनल काम में ही नहीं, आपकी ज़िंदगियों के हर एक पहलुओं पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनका भी जीवन है, उन्हें भी स्वच्छता से किस तरीके से संबंध है। और इसके लिए हम 2017 से लगातार पटना नगर निगम के साथ, जिला प्रशासन के साथ, बिहार सरकार के साथ लगातार इन मुद्दों पर कार्य कर रही हैं। और मैं लगातार धन्यवाद दूंगी निगम का, निगम प्रशासन का, निगम के जो भी चलाने वाले हैं उन लोगों का, कि उन्होंने एक जिस तरीके से सर्वेक्षण आते हैं निगम के बारे में और उनकी किस तरीके से जिम्मेदारियों में आम शहरी शामिल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और हम तो आपके बीच में जाएंगी, आपसे बात करेंगी, नुक्कड़ नाटक करेंगी, कुछ आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्रयास करेंगी कि आप अपने मुद्दों को रखिए, सुझावों को रखिए, किस तरीके से नए तरीके से काम हो सकता है कि स्वच्छता में पटना भी एक नाम होगा। आप इतिहास को अगर देखें, यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर के हर एक वो ऐसी शहरी क्षेत्र के हिसाब से अनुकृतियाँ मौजूद हैं जो पहचान बताती थी कि बिहार का एक इतिहास रहा है, शहरी इतिहास भी रहा है और गांव का भी इतिहास रहा है। तो आज हमारे शहर क्यों इन स्थितियों तक पहुंच रहे हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आम शहरी, हर कोई, मतलब आम शहरी का मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई स्लम की बस्तियों में रहते हो या बहुत पॉश कॉलोनियों में रहते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वो कैसे अपने जीवनचर्या को लेकर के चलेंगे कि स्वच्छता उन्हें महसूस आएगी कि स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक होना है। सवाल ये है रेशमा प्रसाद जी कि कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए कि समाज में जो लोग हैं उनकी सोच को बदलना, उनकी धारणाओं को बदलना, क्योंकि स्मार्ट सिटी अगर बनाना है तो सबसे पहले खुद की सोच बदलनी होगी। अक्सर लगातार पहल की जाती है, मगर पहल जब रेटिंग की वक्त आती है तो पटना कहीं ना कहीं पिछड़ता नज़र आता है। तो सबसे पहले सोच बदलना होगा। रेशमा प्रसाद के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा अपनी टीम के साथ लोगों का सोच बदलना? हाँ, निश्चित तौर पे हम तो चुनौतियों को लक्ष्य लेती हैं और उसको लक्ष्य वेदित करती हैं।
कभी कोई ट्रांसजेंडर वर्ड को कोई जानता भी नहीं था। ऐसी जगहों पर जहाँ पे मतलब सोशलाइजेशन का इस तरीके का आइडियाज़ है कि जहाँ पे लैंगिक आधार पर अभी भी इक्वालिटी मौजूद नहीं है और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो शहरी या आम ग्रामीण जो भी लोग हैं उनकी स्थितियों से ऐसा है। तो निश्चित तौर पे चुनौती तो है, लेकिन चुनौतियों को ही तो लक्ष्य लेना है और उनको एक ऐसा बनाना है कि हाँ, हमने चुनौती ली है तो कम से कम उसका अगर हम कुछ प्रतिशत भी योगदान अगर अच्छे से दे पाती हैं तो निश्चित तौर पे हमारा रैंकिंग भी बढ़ेगा और लोगों के बीच में, जैसे अगर कोई छोटी सी दुकान अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके जो वेस्टेज होंगे उसको किस तरीके से ये करेंगे और उसे कैसे निपटान करेंगे। या और कोई बड़ी दुकानें हों, फैक्ट्रियां हों या कोई भी ऐसी स्थितियां हैं तो वहाँ पे कैसे सोच सकते हैं सिर्फ ये कह करके कि इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने नहीं काम किया। लेकिन हम और हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम उसी जिम्मेदारी को लेकर के और नगर निगम के सहयोग से निश्चित तौर पे इस कार्य को बहुत अच्छे से लेकर के आगे जाएंगी कि ये रैंकिंग का जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव ज़रूर हो और इसके अलावा लोगों के दिमाग में बदलाव हो। ये दिमाग जब बदलेगा तभी स्वच्छ पटना, सुंदर पटना और लोगों के लिए एक रहने लायक पटना कि हाँ, हम पटना के वासी हैं। एक समय था कि पटना में रहना कितना लोगों को ये होता था और ऐतिहासिक थी, पाटलिपुत्र की राजधानी है ऐतिहासिक रूप से। तो निश्चित तौर पे आज उसी स्वरूप में हम किस तरीके से अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि हम एक आम शहरी के रूप में और प्रशासन के सहयोग से और उनके जो नए नौ प्रयोग हैं उसके द्वारा किस तरीके से इसे लक्ष्य की तरफ पहुंचा सकते हैं। रेशमा प्रसाद जी, हम स्वच्छ रहेंगे, आसपास सफाई रहेगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। शहरी क्षेत्र की आपने बात की, अब हम स्लम एरिया की बात करेंगे। कैसे स्लम एरिया में आप लोग क्या प्लान है आप लोगों का, कैसे महिलाओं को जागरूक करेंगी स्लम एरिया में? खासतौर पर माना जाता है कि स्लम एरिया में महिलाएं जो हैं या पुरुष जो हैं वो उतने जागरूक नहीं हो पाते शिक्षा के आधार पर भी और अन्य जो धारणा है उस पर भी उतना विकास उन लोग का नहीं हो पाता है। तो कैसे रेशमा प्रसाद अपनी टीम के साथ वहाँ काम करेंगे स्लम एरिया? पटना नगर निगम क्षेत्र में 110 स्लम एरियाज़ हैं। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रहता है यहाँ पे। तो वो ऐसे भी लोग हैं कि वहीं से सफाई करने वाले लोग निकल करके भी आते हैं बहुत भारी संख्या में। तो निश्चित तौर पर वो हमारे जो साथी हैं स्लम के, उनको भी सोचना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। हाँ, जब वीकर पॉपुलेशन रहता है तो वो अपनी इन जिम्मेदारियों से उतने मजबूत तरीके से जुड़ नहीं पाता है। तो इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, निगम प्रशासन प्रयास कर रहा है और हम जो प्रयास करेंगी वो सेंसिटाइजेशन, जागरूकता का प्रयास करेंगी। वो जागरूकता किस तरीके से जाएगी, तो हमने अभी तक इन 110 स्लम बस्तियों में पूर्व में नगर निगम प्रशासन के सहयोग से हमने वहाँ जाकर के स्ट्रीट प्ले किया और उनको कुछ अपने नारे गाने और इन सब स्थितियों से उन्हें जोड़ा। और हमें लगता है कि ये बदलाव होगा जब बार बार लोगों के बीच में ले जाया जाएगा। क्योंकि अगर आप खुद ही देखें, एक छोटा बच्चा रहता है, उसे ABCD की नहीं जानकारी रहती है, क ख ग घ की नहीं जानकारी रहती है, तो उसे कम से कम किंडरगार्टन से प्राइमरी तक पहुंचने में 3 साल लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये लंबा टास्क है, क्योंकि एक उनके जीवन की कमजोरी, एक रोज़गार की स्थितियों को जो समन्वित तरीके से नहीं होती है, उसकी स्थितियों को लेकर के निश्चित तौर पे हम उनकी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेंगी और हमें लगता है कि वहाँ से भी सफल होंगी। और आम शहरी, निश्चित तौर पे पटना के शहरी बहुत ही अच्छे शहरी हैं, बहुत ही अच्छे। मतलब आप देखें तो बहुत बार ऐसा नहीं सोचा जाता था कुछ समय पहले कि कैसे बदलाव होगा, कहाँ से शुरू होगा, कैसे ये होगा। लेकिन आज आप देखें तो बहुत ऐसे रास्ते जहाँ पे सोच भी नहीं पाते थे कि अरे पटना यही, अरे अब पटना ऐसे है। तो निश्चित तौर पे वो भी जगहों, अनछुए जगहों पर भी जाना है, जागरूकता को ले आना है। तो हम इस जागरूकता के लिए ज़रूर मौका अगर मिलता है निगम प्रशासन की तरफ से, निश्चित तौर पे हम अपना कार्य करेंगे। और हम ट्रांसजेंडर किन्नर बहनें लगातार बिहार में
अपने कार्य को सजगता से कर रही हैं और बहुत से ज़िलों में कर रही हैं। इतने सारे पंचायतों में जा कर के हमने और भी सारे सरकारी गैर सरकारी अभियानों से जुड़ करके लोगों को बताया है। तो निश्चित तौर पे ये जो मौका ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है, ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर एज ए रेशमा, मैं अपना पूरा ताकत लगा दूंगी कि निश्चित तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड हो और लोगों के बीच में इसकी जानकारी प्राप्त हो कि उस एप्लीकेशन का किस तरीके से उपयोग होगा कि हमारे जो शहर की रैंकिंग है वो बदले। इसके अलावा हम साथी जो काम करते हैं उनके बीच में भी जागरूकता ले आएंगी कि वो अपने काम के प्रति कैसे सजग हो सकते हैं। और ये निश्चित तौर पे बड़ा टास्क है, लेकिन बढ़ना, एक एक सीढ़ी बढ़ना हमारा काम है और हम अपना काम जरूर अपने ईमानदारी से करेंगे। देखिए, ये वही रेशमा प्रसाद हैं जो लगातार ट्रांसजेंडरों की आवाज़ बुलंद करती रही हैं। ये वही रेशमा प्रसाद हैं जो लगातार संघर्ष करती रही हैं और अब रेशमा प्रसाद नगर निगम की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। पटना को स्मार्ट बनाने के लिए अब रेशमा प्रसाद अपने टीम के साथ समाज के बीच में जाएंगी और जागरूकता फैलाएंगी कि कैसे पटना को स्मार्ट बनाया जाए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।